अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और सबकी खैर आफ़ियत की खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। आज की इस वीडियो में बड़े ही हम सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर से हमारे नौजवान तबके के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कुछ इस वीडियो से सीख कर जाएं अगर आप अपना वक्त इस वीडियो के अंदर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ वो है ज़िना। एक ऐसी वबा, एक ऐसा गुनाह अज़ीम जो आज हमारे मुआशरे के अंदर अपनी पकड़ बना चुका है। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं जो गफलत का शिकार हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और जिसकी बदौलत वो इस गुनाह अज़ीम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि इसका अंजाम क्या होगा, किस तरह से वो इख्तिसार सहेंगे। उसके साथ शेयर करता हूँ कि ज़िना करने के बाद इंसान को क्या क्या घाटा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या इसके जो है माइनस पॉइंट हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ज़िना एक ऐसी वबा, एक ऐसी बला है जिसकी बदौलत आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई तरह तरह की मुसीबतों के अंदर गिरफ़्तार हैं। ज़िना करने वाले के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी आती वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िना करने वालों के रिस्क में इख्तिसार फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके ऊपर उसकी रोज़ी को तंग फरमा दिया करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खसारा और सबसे बड़ा घाटा ज़िना करने वालों के साथ होता है वो ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िना करने वालों की उम्र को तंग फरमा दिया करता है, उसकी उम्र घट जाया करती है। जो ज़िना करता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में इख्तिसार फरमा देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा घाटा ज़िना करने वालों के साथ होता है कि ज़िना करने वालों का चेहरा अल्लाह तबारक व तआला मस्ख़ फरमा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से रौनक को, खूबसूरती को, नूरानियत को दूर फरमा दिया करता है। ऐसे लोगों का चेहरा बिल्कुल बदसूरत, बदनुमा, भद्दा सा हो जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इस वबा से, इस बला से प्यारे दोस्तों बचने की कोशिश किया करो। प्यारे दोस्तों, ये तो दुनिया के नुकसानात थे कि कैसी कैसी मुसीबतें और परेशानियों का सामना करता है वो इंसान जो ज़िना करता है, जो किसी के साथ गलत तरीके से हम बिस्तरी करता है। ये तो दुनिया के खसारे थे, घाटे थे, नुकसान थे। आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा खसारा होगा दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रिवायतों में आता है, हदीस पाक में आता है कि जो इंसान दुनिया में ज़िना करेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे क़यामत के दिन सख्त पुरसिश फरमाएगा, बहुत सख्त पूछ गाछ होगी उससे, बहुत बड़ा मुहासबा और मवाख़ज़ा अल्लाह तबारक व तआला उससे लेगा। और सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक अंजाम ये होगा कि जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा, गलत तरीके से हम बिस्तरी की होगी, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी बला और मुसीबत है जिससे हम सबको इज्तनाब करने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबको परहेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ा खसारा है दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर। अब एक हदीस कुदसी आपको सुनाता हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिस शख्स को अगर कहीं पर गुनाह करने का मौका मिले, मान लो किसी ने ऑफ़र किया कि आओ मेरे साथ गलत तरीके से हम बिस्तरी करो, चाहे वो मर्द हो या औरत, मौका मिलने के बावजूद अगर किसी इंसान ने इस चीज़ को अवॉइड किया, मना किया कि मैं ये गलत नहीं करूँगा, अल्लाह ताला की नाराज़गी मुझे मोल नहीं लेनी है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए अगर आपको मौका भी मिलता है, अगर आपको कहीं चांस भी मिल जाता है गलत तरीके से ज़िना करने का, हम बिस्तरी करने का, तो इससे इज्तनाब और परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दुनिया में चंद घड़ी की आपको लज्जत महसूस होगी, लेकिन उसका जो नुकसान और उसका जो घाटा होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है प्यारे दोस्तों। इसीलिए इस बदकारी से, इस बुरे फ़ेल से, इस बुरे काम से परहेज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर मौका भी मिले तो उसको छोड़ दीजिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस बुरी बला से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाए, और जिन लोगों ने इस बुरे काम को अंजाम दे दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करे
रब से तौबा तलब करे, अल्लाह ताला की बारगाह में नदामत के आंसू बहाए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, अल्लाह ताला ज़रूर बख्श देगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सुना होगा और आप आगे इस तरह के बुरे फेल से बचने की कोशिश भी करेंगे। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है आप छोटी सी ये ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करेंगे। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।